नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रोस्पेरिटी में इक्विटी फंड की एक नई सीरीज के साथ हम फिर से हाजिर हैं और इस सीरीज का नाम है डिविडेंड यील्ड फंड कैटेगरी। इसको हम डिविडेंड यील्ड फंड भी बोलते हैं। आखिर ये डिविडेंड होती क्या है? डिविडेंड किसी भी कंपनी के प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस पार्टिकुलर फंड का कंस्ट्रेंट इस बात को डिटरमाइन करता है कि एक इन्वेस्टर जिसकी एक्सपेक्टेशन उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने की हो जो कंपनी ज़्यादातर डिविडेंड देती है, तो आपको इस फंड का सिलेक्शन करना बहुत उचित होगा, क्योंकि डिविडेंड एक फॉर्म ऑफ इनकम होती है उन कंपनी के द्वारा जनरेट किया गया, और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्वेस्ट करके आप उन डिविडेंड पेइंग कंपनी में आप अपने इन्वेस्टमेंट का फायदा ले सकते हैं। फंड मैनेजर को एक रिस्ट्रिक्शन है 65% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम इन्वेस्ट करने की, और उसमें से उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने की जिनकी बेसिक ऑब्जेक्टिव अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी इनकम देना एक ऑप्शन हो, क्योंकि इसका मेन ऑप्शन डिविडेंड के ऊपर फोकस्ड होता है। इसलिए इस कैटेगरी का नाम ही डिविडेंड यील्ड फंड कैटेगरी रख दिया गया, और इसमें आप इन्वेस्ट करके जनरली उन कंपनियों के रिटर्न का फायदा ले सकते हो जो कंपनियां मार्केट में काफ़ी स्टेबल तरीके से ग्रो कर रही होती हैं। यदि आपको एक स्टेबल, लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए तो एक कैटेगरी आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। एक अच्छे टाइम की पेशेंस रख करके 5 to 7 ईयर प्लस की पेशेंस रख करके आप इस कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्केट में इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को कंपाउंड कर सकते हैं, और इस कंपाउंडिंग के जरिए आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही बड़ी बना सकते हैं। आज के इस कैटेगरी में इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ इतना ही। अगली नई सीरीज में हम एक नई कैटेगरी के साथ फिर से नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.